अब समय आ गया है आप अपने दम पर दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा दोगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो मिथुन लगन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है। अगर आपको लगन नहीं पता तो आप इसे राशि से भी देख सकते हो। पूरे 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ रहे हैं, यानी आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही बड़े प्लैनेट माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे प्लैनेट हैं, शुभ प्लैनेट हैं। जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर होती है तो ऐसा लाइफ का कोई भी सेक्टर नहीं बचता कि जिसमें आप सफलता ना प्राप्त करो। जैसे धन के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, संतान के कारक, आपकी स्पिरिचुअलिटी के कारक, ग्रोथ के कारक, शादी के कारक, आपके नेम फेम के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइफ के कितने सारे सेक्टर सिर्फ देवगुरु बृहस्पति के अंडर में ही है। अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तब भी आपको देवगुरु बृहस्पति को शुभ करने की आवश्यकता होगी। अगर आपने बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति को शुभ कर रखा है या शुभ स्थिति में है या आपने अपने व्यवहार के द्वारा शुभ कर रखा है और ट्रांजिट भी अब यहाँ पर आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है, तो अब आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति शुभ नहीं है तो आप कुछ रेमेडीज़ भी कर सकते हो। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगी कि देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से हाउस में देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट अब हो रहा है। अगर आपका मिथुन लगन है तो आप लगन से देखिए, नहीं तो आप राशि से देखिए। अब पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 1 साल में आपको क्या क्या परेशानियां आई थी। पिछले साल आपके खर्चे बढ़े हुए थे और लीवर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आपको आई होगी और मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं रही होगी। कोई ना कोई आर्गूमेंट, मतभेद, मनमुटाव का सामना आपको करना पड़ा होगा। लेकिन अब आप निश्चित हो जाइए, अब देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। यानी सबसे पहला इफेक्ट तो यह रहेगा कि जो भी व्यक्ति हैं सही सोच नहीं पा रहे थे, गलत रास्ता जो उन्होंने अपना रखा था या खुद की लाइफ ही वो समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि मुझे अब क्या करना है। और गलत चीज़ें अपने आप ही आपसे दूर होती चली जाएगी। जिन को आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते थे, गलत हैबिट थी या कुछ गलत लोग थे, वह सब आपसे दूर हट जाएंगे। आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, धर्म कर्म के कार्य आप अब करने लगोगे। वाणी में आपके एक स्थायित्व आ जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही निखर कर सामने आएगी। लोग आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ करेंगे क्योंकि खुद देवगुरु बृहस्पति ने अब कमांड संभाल ली है। आपका व्यक्तित्व अब बहुत ही ज़्यादा निखर कर आएगा। सब आप अपने बलबूते पर करोगे। निर्णय शक्ति आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठकर आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाएगी, लेकिन आप उनसे घबराओगे नहीं। आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़कर पूरा करोगे। पिछले 1 साल से आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे, आप शादी के लायक थे, फिर भी मैरिड लाइफ में इशू था या शादी की बात ही पक्की नहीं हो रही थी या चाइल्ड बर्थ में कोई इशू था, तो यह सब प्रॉब्लम अब सोल्व हो जाएगी। अब आपकी शादी के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। आपके लव मैरिज के भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। भाग्य आपका साथ देगा। जो भी मैरिड लाइफ में आपके इशू थे अब वह सोल्व हो जाएंगे। आपके 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है, 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है। पिछले 1 साल से आप अपने काम को लेकर भी परेशान रहे होंगे। डिससेटिस्फेक्शन आपको अपने काम के प्रति रही होगी। किसी भी काम में आपको संतुष्टि नहीं मिली होगी, लेकिन अब यह स्थिति अब आपके सामने नहीं रहेगी क्योंकि जो कुंडली के त्रिकोण स्थान है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और खुद देवगुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। पिछले साल आपका रोग, ऋण, शत्रु भी आप पर हावी रहे होंगे। अब इन सब चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत ही सुनहरा समय आपके लिए अब आया हुआ है। आप इसका फ़ायदा जरूर उठाइए। विवाह की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शानदार बनी हुई है। आपकी शादी अब फाइनल हो जाएगी और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर है, तो यहाँ पर दो शानदार योग बने हुए हैं। आप कोशिश कीजिए। 12 साल बाद यह शानदार स्थिति अब बनी हुई है। और अगर पहले आप कोई गैर परंपरावादी कार्य में आप थे, नशीली चीज़ें अगर आदि इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व थे, गलत दोस्त आपके लाइफ में थे, अब वह सब दूर हो जाएंगे। बहुत कुछ आप सीखोगे, कुछ नई लर्निंग भी आप यहाँ पर करोगे। मैच्योरिटी आपकी बढ़ जाएगी। कुछ बड़ा अचीवमेंट देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे।
देवगुरु बृहस्पति जो फर्स्ट हाउस में आते हैं, व्यक्ति को ईमानदार बनाते हैं, काइंडली हार्टेड बनाते हैं, तो यह सब क्वालिटी आप में आ जाएगी। आपकी संतान के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, यानी कि संतान की तरफ से कुछ बेटरमेंट ही आपको यहाँ पर मिलेगा, हैप्पीनेस आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर जो स्टूडेंट हैं वह हायर एजुकेशन करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय अब है, यानी कि उच्च एजुकेशन आपकी अब कंप्लीट हो जाएगी। मिथुन राशि के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही शानदार समय अब स्टार्ट हो गया है। बस आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है और कोई काम ऐसे था जो भाग्य के भरोसे आप बैठे थे तो अब आप निश्चित हो जाइए 100% भाग्य आपका साथ देगा। बस अब आपको ही एफर्ट डालना है। अगर पहले आपके लव रिलेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बातचीत बंद हो गई थी, कोई कनेक्शन टूट गया था, तो अब 15 मई के बाद सब सॉल्व हो जाएगा। आपकी बातचीत हो सकती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। धर्म कर्म के कार्य आपको करने हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सिर्फ उसी को देते हैं जो कि सात्विक है, धर्म कर्म के कार्य करता है, वाणी पर नियंत्रण रखता है, बड़े बुजुर्गों का आदर करता है। ये छोटी छोटी रेमेडी आपको जरूर करनी है। फादर की रिस्पेक्ट आपको जरूर करनी है। जो धर्म अर्थ का मोक्ष के जो हमारे हाउस हैं तो उस में देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं और जो धर्म के भाव है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। 5th हाउस और 9th हाउस दोनों धर्म स्थान बोले जाते हैं। धार्मिक चीज़ें तो आपकी लाइफ में बढ़ ही जाएगी। आप धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे, धार्मिक यात्राएं आप शुरू कर दोगे। अगर ऐसा मौका आपके सामने आता है तो आप डिनाई मत कीजिए, धार्मिक यात्राएं जरूर करिए, इससे आपका भाग्य बढ़ता ही जाएगा। कोई दूर दराज के मंदिर में भी आप जा सकते हो। धार्मिक यात्राएं तो आपकी बढ़ने ही वाली है। काफ़ी बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गुस्से पर नियंत्रण रखना है। आपका ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। भगवान आपको सब कुछ करने का मौका दे रहा है। जो भी आपके पूर्वज हैं उनके प्रति आभार जताइए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आया है। ग्रेटिट्यूड समय समय पर उनका आप करते रहोगे तो आपके भाग्य में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, कोई भी उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। 12 साल बाद यहाँ पर बहुत ही शानदार योग बना हुआ है, बहुत अच्छा परिवर्तन का योग बना हुआ है। इस परिवर्तन को आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि हमें धन नहीं मिला, हमारा ये काम होने का योग था फिर भी नहीं हुआ। वह सिर्फ इसलिए नहीं होता कि योग तो बने हुए हैं, बस आप एफर्ट नहीं करते, आप सही दिशा में नहीं चलते, इसलिए वह योग आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर अच्छे योग बने हुए हैं, इसलिए आपको अच्छे एफर्ट करने हैं, ईमानदारी से आपको कार्य करना है, शॉर्टकट से आपको बचना है। वो सब कुछ चीज़ें आपको मिलेगी जिसके आप हकदार हो। कुछ बड़ी अचीवमेंट आपको यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि अब किस्मत आपकी खुल गई है। भाग्य का जो हाउस होता है उस पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। जो कर्म का हाउस है उसके लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं और वह खुद फर्स्ट हाउस में है। इससे अच्छा योग और क्या हो सकता है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका मन अच्छा रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी, सब कुछ भगवान ने आपको परोस कर दे दिया है। बस अब सिर्फ आप पर ही डिपेंड है। देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके लिए गोल्डन पीरियड से कम नहीं है, इसलिए इसका फ़ायदा जरूर उठाइए। बस अब आपको यह देखना है कि आपके जो बर्थ चार्ट है उसमें देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है। अगर उसमें भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, आपने कुछ रेमेडीज़ कर रखी है, व्यवहारिक रेमेडीज़ के द्वारा भी आपने देवगुरु बृहस्पति को शुभ कर रखा है, तो यहाँ पर आपके कामों में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। आप बुद्ध देव के मंत्रों का जाप कर सकते हो, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हो। आप किसी विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए, वहाँ पर आप समय समय पर दान पुण्य कर सकते हो। गणेश जी की उपासना करनी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा और पक्षियों को दाना पानी डालना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः लिखना मत भूलिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।